भैया का प्रश्न है, मन स्थिर नहीं होता है, और मोह माया न मोह माया नहीं छूट रही, शरीर प्यार हो लगे रहो। शारीरिक प्यार लगे। सही बात। यही अविद्या है, यही अज्ञान है। तो बनाओ मंत्र को मैं ध्यान लूँ ना। अब सुनो, एक ही मंत्र है। एक बार एक भक्त ने यही प्रश्न किया था, गुरुदेव ने उसको रोका। प्रश्न उसका समझ में आ गया तो उसको रोका, रुक जाओ, आज रात के 2 बजे तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। छूट जाएगा। उस शिष्य से गुरुजी ने क्या बोला? आज रात के 2 बजे तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। छूट जाए तो को परेशान। आप तो सुनो, आपकी बात नहीं है। नहीं होगा यार, मैं छूट जाए तो को परेशान। सुनो, पूरी बात समझ लेना। ऐसे किसी के कहने से छूटता नहीं है। हाँ, कह रहे हैं समझाने के लिए, समझाने के लिए कह रहे हैं। ये थोड़ी का शरीर छूट जाएगा। जैसे ही उस बच्चे के लिए गुरुजी ने कहा आज रात के 2 बजे शरीर छूट जाएगा, तो उसने जो प्रश्न किया था, प्रश्न तो उसका हवा में उड़ गया और थोड़ी देर में ही गुरुजी फीके लगने लगे, आश्रम फीका लगने लगा और कहता है गुरुदेव आप कहें तो मैं घर चला जाऊं। गुरुजी ने कि बिल्कुल चले जाओ। गुरुजी को प्रणाम करके वह घर आने लगा। गुरुजी समझ गए मंत्र काम तो कर गया। घर बड़े उदास, हैराश, निराश चेहरे में घर पहुंचा। माँ ने देखा, चेहरे को पढ़ लिया और पूछा बेटा आज उदास कैसे हो? तुम्हारी बात नहीं है तो बात तो उसकी है। हाँ, दूसरे की बात है। तुम्हारा प्रश्न है, इसी तरह से उसका प्रश्न था, बात उसकी है। तो बच्चे ने कहा माताजी आज गुरुजी ने कहा है रात के 2 बजे तेरा शरीर छूट जाएगा। इतना सुनते ही माँ को सांप छू गया। इकलौता पुत्र था। गुरुजी कहते, माँ ने कहा बेटा चिंता न करो। बेटा चिंता में डूब गया, माँ भी चिंता में डूब गई। देखते ही देखते पिताजी आए तो घर में चहल पहल नहीं है, बड़ा शांत वातावरण है। बेटा भी शांत है, माँ भी शांत है। पिता ने पूछा कि आज मामला क्या है, आप लोग शांत कैसे हो? माँ ने समझाया कि आज आश्रम पर गया, गुरुजी ने कहा है रात के 2 बजे तेरा शरीर छूट जाएगा। गुरुजी पर माता पिता बेटा का विश्वास था, भक्त परिवार था। पिताजी को भी सांप छू गया। पिताजी भी शांत हो गए एकदम। क्यों? गुरु झूठ नहीं बोल सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। इधर घर की चहल पहल समाप्त हो गई है, खुशियां गायब हो गई हैं। अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं कि आज इस घर में क्या हो गया। आगे पूछा तो बताया कि आज गुरुदेव ने कहा है इस बच्चे का रात के 2 बजे शरीर छूट जाएगा। महाराज एक ही बेटा है और उसका भी रात के 2 बजे शरीर छूट जाएगा।
घर का दीपक ही बुझ जाएगा तो चहल पहल काएगी। अब पड़ोसी समझाते हैं, गुरुजी ने वैसे ही कह दिया होगा। तुम गुरुजी की बात को ये बात सही मानते हो? छोड़ो जो बातें, इस बात में कोई दम नहीं है। लोग समझा रहे हैं पर लोगों की बात गले नहीं उतर रही। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया, घर भर गया। समझाने वाले समझा रहे हैं पर किसी की बात गले नहीं उतर रही। देखते देखते लोग आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं। ऐसे घर में तांता लगा हुआ था और इधर घड़ी की ओर भी देख रहे हैं। रात के 12 बज गए, 12:15 बजते हैं, 12:30 बजते हैं, पौन बजता है, 1 बजता है। देखते ही देखते 1:30 और 2 बज गए। हो सकता है थोड़ी कहीं विलम्ब हो गई हो, मौत को आ ही रही होगी। तो देखते देखते 2:30 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता। मालूम पड़ता है गांव के लोग कह रहे हैं वही बात सही है, गुरुजी ने झूठ बोल दिया है। सवेरे 8 बजे बच्चा पुनः आश्रम पर जाता है और कहता है गुरुदेव आप तो कह रहे 2 बजे शरीर छूट जाएगा, अब तो 8 बजे गए, मेरा कहाँ शरीर छूटा है। गुरुजी कहते ये बात छोड़, ये बता तेरा मन कितना भजा, मन आज कितना भजा। गुरुजी मन का तो पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। मन, गुरुजी ने कहा मैंने तुम्हारे को इसीलिए समझाया, मन को शांत करने का एकमात्र यही उपाय। आज इतनी बात सुनकर के आप इतने गंभीर हुए, पूरा घर दुखी हुआ, गांव में चिंता का हुअल्ला हो गया, कोलाहल हो गया। बेटा हम तो रोजाना मौत को याद करते हैं। जह मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब पाए हो परमानंद। जिस नरसी से दुनिया डरती है, कविता कहते मेरे मन में आनंद आ रहा, कब मरे हो कब पाए हो परमानंद। कब मैं मृत्यु को प्राप्त होगा, कब परमानंद को प्राप्त होगा। सही बात तो ये है जब कभी भी मौत होती है तो शरीर की होती है, शरीर का जन्म होता है, जीव का न कभी जन्म होता है न कभी तो संयोग होते हैं। प्रारब्ध और प्रारब्ध पूरा होने पर ये अंत मृतक दशा तो में आदि जरा लिखा है, ये अंत मृतक दशा तो में आदि ले ली, अभी ले ली। जब आदमी इस मौत की घड़ी को याद करता है, एकदम प्रज्ञा पैदा होती है, ज्ञान पैदा होता है। और यह स्थिति जब कभी हम मृतक को शमशान भूमि में ले जाते हैं तो क्षणिक ठहराव वहाँ पैदा होता है। लोग कहते हैं देखो भैया दुनिया का महापुरुष आज एक
जाते हैं। यदि किसी को यह स्थिति हर क्षण याद रहे, याद रखना, वह कभी पाप गलत बोलेगा नहीं, गलत सोचेगा भी नहीं, गलत करेगा। मनुष्य को 3 शक्तियां मिली हैं जन्म से, मन, वाणी और मन। वाणी से बोलते हैं, शरीर से करते हैं। जहाँ जहाँ जोगुण को परिक्रमा, जोगुण करूँ पूजा, जब लेकिन तब करूँ दंडवत भावना। प्रभु कहते हैं जहाँ जहाँ जोगुण को परिक्रमा, घूमता मानव परिक्रमा दे रहा, जो कुछ करूँ तो पूजा पवित्र हृदय से तो ये पूजा कर रहे हो। पवित्र भाव से यदि भोजन बनाते हैं तो ये समझ लो ये भी पूजा है। क्यों? सदगुरु कबीर की दृष्टि में घट घट में परमात्मा विराजमान है। क्यों? आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं किसी से कट वचन मत बोलो, सबसे मीठा बोलो। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजय चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी ही अमृत है। आपके मुख से मीठी वाणी मिलेगी, सुनने वाले के भीतर भी मीठी वाणी बोलने की ललक पैदा होगी। जैसा आपका भाव होता है वैसा ही भाव अगले का होता है। सुबह सुबह लोग राम राम करते हैं, दूसरे के मन में भी भले ही राम राम नहीं था, आपके कहने से उसके मन में भी राम राम पैदा हो गई बात। आवत गाली एक है, पलटत होत अनेक, कहें कभी ना पलटिए रहे एक की एक। जब कोई गाली देता है तो अपने मन में भी उत्तेजना पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है और गाली निकल जाती है। कबीर साहब कहते हैं ना पलटिए, आप लौट करके गाली मत दो। यदि आप गाली नहीं दोगे तो क्या होगा? कहें कभी ना पलटिए तो रहे एक की एक, वो एक तरफा रह जाएगी उसी की, और उसको पश्चाताप होगा कि मैंने देखो गाली दी, भाई साहब ने लौट के जवाब नहीं दिया है। अपने आप को धिक्कारेगा, मुझे धिक्कार है, मन में पश्चाताप होगा, खेद होगा। संत यही करते हैं। कभी कभी संतों को भी लोग कट वचन बोल देते हैं। साध वही जो सहते हैं, दुष्ट वही जो कहते हैं। यदि कोई गरम गरम बात करता है तो समझ लो कोई दुष्ट हृदय है, और ऐसे कठोर वचनों को जो सहन कर ले वह संत हृदय है। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय निर्मल होता है, और जो संतों का संग करता है उस भक्त का भी हृदय निर्मल हो जाता है। देखते देखते उन भक्तों में से ही लोग संत हो जाते हैं। क्या करता है संतों? संतों की भावनाओं को सुन करके, देख करके भक्त लोगों के हृदय में भी संत हृदय पैदा हो जाता है, उनको भी भक्ति भाव जग जाती है। हाँ बिल्कुल, बोलिए गुरु महाराज की जय। और रसोई बनाऊंगा। हाँ हाँ, मंगल हो। हाँ ठीक है, इन्हीं शुभ वाणियों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
सीधे